नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 18 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो हैं को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले एग्जाम जो हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला होना है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित वाक्य पद्यम संबद्धम अस्ति। तो ये जो महर्षि भर्तृहरि है इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 शतक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो लिखे गया है ये रहेगा वाक्य पद्यम, ये भी इन्हीं की रचना है। तो इससे संबंधित यहाँ पर इनमें से कौन सा है? तो ये जो व्याकरण दर्शन है ये इससे संबंधित यहाँ पर माना गया है। और जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, और जो मुक्तक काव्य है उसके अंतर्गत ये आते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि मुक्तक काव्य के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो ये इनके 3 काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा अमृत शतक जो कवि हैं उनके द्वारा अमृत शतक जो लिखा गया है, पंडित जगन्नाथ विरचित भामिनी विलास और अन्य रचनाएं जैसे गंगा लहरी, सुधा लहरी, रस गंगाधर, श्रीधर दास के द्वारा जो रचित है सदुक्ति कर्णामृत, जलहण विरचित सुक्ति मुक्तावली और सारंगधर पद्धति, बल्लभदेव के द्वारा जो रचित है सुभाषितावली, और रूप स्वामी के द्वारा जो रचित है पद्मावली। तो ये सभी यहाँ पर मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अष्टाध्यायी है ये महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है। और 8 जो है इसमें यहाँ पर अध्याय जो है बताए गए हैं, और प्रत्येक अध्याय में है इसमें 4 पाद। सूत्रों की संख्या मानी गई है इसमें 4000। और पहला जो सूत्र है उसका नाम है वृद्धिरादेश, और अंतिम है अ और अह, ये वाला। महावस्य योग शास्त्र के ये पतंजलि के हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण इनमें से कौन सा है? तो उपचार तो आप तभी करेंगे जब पहले कोई जो गलत काम होगा या कहीं पर कोई कठिनाई आएगी, तो उससे दूर करने के लिए उपचार होता है। तो इसमें जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निदान का ही उपचार होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा, निदान के बाद उपचार होता है। तो या जैसे कह देते हैं कि चोट लगने पर ही उसके बाद दवाई दी जाती है, या उपचार होता है। तो निदान के बाद उपचार। नेक्स्ट है अस्माकं छात्राः तथ्यानां संग्रहणं व्यवस्थापने प्रारूप निर्माणे संपादने पुनः दर्शने च समर्था भूयुः इत्यर्थं ते प्रेरितव्यः अस्मिन् कथने किं भाषाकौशलं निर्दिष्टम्। तो यहाँ पर किस भाषा कौशल के बारे में बताया गया है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी, लेखनम, लेखन के बारे में। और एग्जाम में जो ये जो चाइल्ड पेडागोजी जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये जो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बालानाम आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षाया एक उद्देश्य रूपेण बाल सर्वांगीण विकासस्य उल्लेखनं करोति अस्य अभिप्राय अस्ति। तो यहाँ पर किसके अभिप्राय के बारे में बताया गया है? इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, बालकस्य संपूर्ण विकास संदर्भ में तस्य व्यक्तित्वस्य शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षानाम समुचित स्पष्टीकरणम। तो इनका उचित प्रकार से पुष्टिकरण। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो तो संधि होने पर इनमें से रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा यह ग्रीष्म ऋतु, ये वाला। मकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण से परे ऋतु का जो री अच है और दोनों के स्थान पर आद गुण है, सूत्र से गुण प्राप्त हुआ।
उसके बाद एक ऊर्ध्वप्राय सूत्र है जिससे ये ऊपर वाला जो रहा है ये होता है, ऊर्ध्वप्राय की सहायता से ये होता है। तो इस सूत्र की सहायता से अत्यंत सदृश होने के कारण अर आदेश होकर गृह समर्थूर रूप ये बनता है। तो ये आपने याद रखना है, ऊर्ध्वप्राय जो सूत्र है ये जो ऊपर वाला जो रहा होता है ये ऊर्ध्वप्राय की सहायता से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भागीरथी उत्तरामचरित में किस पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है। और ये जो उत्तरामचरित है ये है महर्षि भवभूति के द्वारा रचित, 7 जो है इसमें अंक है। और महर्षि जो भवभूति है उनको कौन का कवि माना गया है। और उत्तरामचरित जो है इसका पहला अंक चित्रविधि दर्शन, तीसरा छायांक, 7वां गर्भांक। तो इनमें से ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है, तो ये बताया गया यहाँ पर ब्रह्मा की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध बताना है, इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, रामायण भार्या त्यजते। यहाँ पर जो वाक्य है ये कर्म में प्रयुक्त है और कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति और कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार जो क्रिया है आत्मनेपद पद में होती है। तो इन दोनों में परस्मै पद है, यहाँ पर इसमें आत्मनेपद में है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुखी शब्द का तृतीय एकवचन का रूप इनमें से क्या होगा। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए, सुख्या जो है यहाँ पर ये इसमें सभी माना गया है। एग्जाम में ये सखी जो शब्द है इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर यक्ष के प्रवास की अवधि इनमें से क्या थी। अब जो यहाँ पर ये यक्ष आया है इससे आपने समझ जाना है कि ये मेघदूत से लिया गया है, क्योंकि उसी में सिर्फ एक जो है यक्ष का वर्णन हुआ है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित श्रृंगार वियोग जो रस इसमें रहेगा। और टोटल है इसमें 115 श्लोक, पहले में 63 और उसके बाद 52। मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, मंदक्रांता जल्दी सड़ गैमर भोनाद उताद गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। और 17 इसमें अक्षर हैं। और यक्ष के प्रवास की अवधि कितनी थी, तो इसकी अवधि थी यहाँ पर 1 साल। यक्ष राज कुबेर ने अपने सेवक यक्ष को सेवा में प्रमाद के कारण 1 वर्ष के लिए निर्वासन का दंड दिया था। और यक्ष को जब 1 वर्ष के प्रवास का दंड मिला तो उसे रामगिरी पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। तो और यक्ष के प्रवास की अवधि थी 1 साल। उसके बाद जो है ये मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं, जिसके नाम पर ये मेघदूत नाम रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्मद शब्द का पंचमी एकवचन का रूप। यहाँ पर 2 यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो ये अस्मद का पूछा जाए या फिर युष्मद का। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अस्मद जो है इसके रूप चलते हैं अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवभ्यम अस्माभि मह्यम अवभ्यम असंभ्यम मत अवभ्यम अस्मत् मम अव्यो अस्माकम मयि अव्यो अस्मासु। तो पंचमी और एकवचन का जो रूप है ये बनेगा यहाँ पर मत इसमें। तो बी जो है ये सी आंसर यहाँ पर इसमें रहेगा। और अगर एग्जाम में आ जाए युष्मत का अर्थ होता है तुम, इसके तुम, अस्मद अहम मैं और युष्मत तुम। तो इसका रूप चलेंगे त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तव्या युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम तवत युवाभ्याम युष्मत तव युव्यो युष्माकम तव्वी युव्यो युष्मासु। तो इस तरीके से जाए, अगर एग्जाम में युष्मत के रूप आए जाए तो उसके रूप बनेंगे। और माम जो आया है ये यहाँ पर द्वितीय एकवचन का है, मम जो यहाँ पर आया है ये षष्ठी एकवचन का है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं। तो श्रव्य काव्य के यहाँ पर इसमें 3 भेद ये माने गए हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य श्रव्य काव्य। कहीं कहीं पर आपको जो है एग्जाम में 2 भी देखने को मिलेंगे, दृश्य और श्रव्य काव्य।
दृश्य काव्य में रूपकों और उपरूपकों का ग्रहण होता है, क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है और ये दर्शकों के द्वारा देखे जाते हैं। और यह जो श्रव्य काव्य है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य के रूप में। तो श्रव्य काव्य जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार का रहेगा, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। चंपू जो काव्य होता है ये गद्य काव्य और पद्य इनका मिश्रण इसको माना गया है, चंपू काव्य को। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, बाण है पंचानन है। बाण है तो पंचानन है, यह उक्ति इनमें से किन की है? तो यह उक्ति मानी गई है यहाँ पर चंद्रदेव की। चंद्रदेव जो है इन्होंने बाणभट्ट को बाण है तो पंचानन है कहा है, जिसका तात्पर्य है कि कवि बाण कवि रूपी हाथियों के गण स्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। बाण है तो पंचानन है, तो चंद्रदेव जो उनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट जगह पर हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो हल प्रत्याहार में वर्ण, हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या मानी गई है ये 34। ह, ल, हैवरट और लण, हैवरट से लेकर और लण तक। और ये जैसे मान लो यहाँ पर हल दिया गया है, इसके जो पहचान है आप तभी कर पाएंगे अगर आपको जो मेसर सूत्र जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे 14, अगर वे याद होंगे। जैसे आई उण, रिलरिक, एवं, एओच, हैवरट, लण, यम, गणनम, जभ्य, गड़गस, जब गड़दस, कप, चढ़तव, कप्य, सस्सर और हल। तो यहाँ पर हल में जो अब पूछा गया है तो ह से लेकर हल वाला जो सबसे लास्ट का है हल, वहाँ से लेकर और उसके बाद लण तक, हैवरट, सस्सर, ह तक जो है इसमें माने गए हैं। आपने सिर्फ इतनी याद रख लेना है, ये हल जो है इसमें 34 हैं। और कुल प्रत्याहारों की संख्या मानी गई है 44, और जिसमें वरदराज जो आचार्य है इनके द्वारा माने गए हैं 42। और वरदराज जो आचार्य इनके द्वारा रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरु प्लस आदेश है, इसमें संधि होने पर बनता है। तो गुरु प्लस आदेश है, इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, गुरवा आदेश है। गुरु प्लस आदेश है, गुरुवादेश है। ये कोई अणचीज जो सूत्र है इसमें ये लगेगा और उसके बाद अन्य कार्य होकर गुरुवादेश जो है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है विपत्ति धैर्य अत अभ्युदय समय, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, नीति शतक से। और ये जो नीति शतक है भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित जो वहाँ से ली गई है। और विपत्ति धैर्य में अभ्युदय समय सदशिवाक पटुता युद्धि विक्रम है, यस्य च अभिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम सिद्धम ही महात्मा नाम। कि विपत्ति में पड़ जाने पर धैर्य, अधिक उन्नति होने पर क्षमा, सभा में उचित बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा और वेद शास्त्र के पढ़ने में तत्परता, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। अर्थात महात्माओं के ये स्वाभाविक लक्षण होते हैं कि इन्हें ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वे आपत्ति काल में भी अपने मान के संतुलन को बिगड़ने नहीं देते हैं। उत्तररामचर्य महर्षि बहुत के द्वारा रचित है, किरातर्जम महर्षि भारवी के द्वारा और अभिज्ञान शाकुंतल महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है सत्यनिष्ठ शब्द में समास, इसमें यहाँ पर समास कौन सा है? इसमें माना गया है ये बहुब्री
समास को। और बहुब्री जो समास है इसका लक्षण होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौतुकमणि को कौन धारण करते हैं? तो भगवान विष्णु को यहाँ पर कौतुकमणि को धारण करने वाला कहा गया है। और कादम्बरी जहाँ से इसका संबंध है। और इसमें कहा गया कि सुभाषित दुर्जन के गले से उसी प्रकार नहीं उतरता जिस प्रकार सूर्य के शत्रु राहु के गले से नीचे अमृत नहीं उतर पाता है। सज्जन उसी सुभाषित को उसी प्रकार हृदय में धारण करते रहते हैं जिस प्रकार अति निर्मल महारत्न कौतुकमणि को विष्णु धारण करते हैं। तो कौतुकमणि का धारण करने वाला जो यहाँ पर विष्णु को माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है पितृतुल्य शब्द में समास कौन सा है? तो पितृतुल्य है, इसमें जो समास माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट है भाववाच्य के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भाववाच्य के लिए एक सही नहीं है। वाच्य जो 3 प्रकार के माने गए हैं, कर्तृ-कर्म और भाववाच्य। तो भाववाच्य के लिए इनमें से एक कौन सा सही नहीं है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को कि भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है। जो क्रियाएं अकर्मक होती है उनका कर्मवाच्य नहीं बन सकता क्योंकि उनमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य जो अकर्मक है। तो ऐसे वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और उन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्म वाच्य की तरह कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया आत्मनिपद होती है। भाव को नपुंसकलिंग एकवचन में माना गया है, इसलिए भाववाच्य की क्रिया नपुंसकलिंग एकवचन में रखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें भाववाच्य की क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, यह कथन इनमें से ही नहीं माना गया है। नेक्स्ट है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से ये लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 अंक इसमें रहेंगे, श्रृंगारस इसमें रहेगा। और शकुंतला के अनिष्ट को निवारण करने के लिए महर्षि कर्णव का दूसरा नाम है काश्यप, तो ये भी आपने रखना है, काश्यप ऋषि। और ये कहाँ पर गए हुए थे? तो ये गए थे सोमतीर्थ पर। और उसी के बाद जब ये वहाँ पर गए हुए थे तो दुर्वासा ऋषि इनके द्वार पर आते हैं। और शकुंतला क्या है? शकुंतला अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है और दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तो उसी को तुम भूल जाओगी। पहला जो अंक है इसमें इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट अगर रूपक के भेद तत्व जिनके आधार पर उसमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं? तो इसमें जो माने गए हैं ये रहेगा ऑप्शन 3। रूपक जो है इनके 10 भेद माने गए हैं। वस्तु, नेता और रसिस के आधार पर जो है यहाँ पर इनके रूपक के भेद जो है ये बांटे गए हैं, वस्तु, नेता और रस। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। इसमें जो शुद्ध वाक्य माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, वर्षासु न गंतव्यम। क्योंकि वर्षासु जो है यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति जो है इसका प्रयोग हुआ है, सप्तमी बहुवचन। ये तीनों जो है यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राभव्यापी उत्सव एवं मानी नाम यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी, किरात अर्जुनम से। और जो किरात अर्जुनम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और 18 इसमें सरक है। और महर्षि भारवी को जाना जाता है अर्धगौरव के लिए। और यहाँ पर जो उक्ति आई है प्राभव्यापी उत्सव मानी नाम,
कि शत्रुओं द्वारा न दबाए गए पराक्रम वाले मनस्वी जनों की प्रजा भी उत्कर्ष साधक होती है। तो किरात और जन्म से ये लिया गया है। कई बार एग्जाम में किरात शब्द के बारे में पूछा जाता है। भगवान शिव के लिए है। अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका है और 18 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट आएगा महर्षि बाणभट्ट के गद्य रीति इनमें से क्या है। महर्षि जो बाणभट्ट है इनको पंचाली रीति के लिए जाना जाता है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया जाता है। और उनकी जो पंचाली रीति जो है इसमें विकट अक्षर बंध युक्त गोड़ी और सरस पदावली से युक्त वेदर भी बड़ी कमनीयता के साथ अंकर गुथी गई है। जबकि यह पंचाली जो रीति है इसमें शब्द और अर्थ का समान गुम्फन पाया जाता है। तो शब्द अर्थ्यो समगुम्फा पंचाली रीति रीष्यते, ये जो है इसका जो पंचाली रीति है इसका लक्षण है। शब्द अर्थ्यो समगुम्फा पंचाली रीति रीष्यते। और महर्षि बाणभट्ट को की रीति है पंचाली और काव्य है इनका महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी और हरचरित। नेक्स्ट है यहाँ पर एक है शिक्षक चित्रेण से गृहस्य दृश्य वर्ण ने संलग्न है। चित्रे पिता पाकशालायाम, यहाँ पर है पाकशालायाम पाक क्रिया में संलग्न है। पुत्र है चाहे सीवन प्रक्रियायाम लग्न है। और अध्यापक चित्र द्वारा किम स्पष्ट कर इच्छति। तो एक शिक्षक चित्रेण से गृहस्य दृश्य घर के दृश्य का वर्णन करने में संलग्न है। और पिता पाकशाला का पाक क्रिया में लगा हुआ है। और पुत्र ये सीने की प्रक्रिया में कुछ लगा हुआ है। तो अध्यापक चित्र के द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, लिंग संबद्धम पूर्वाधारणम उन्मूलम। रूढ़िबद्धता वाला जो क्वेश्चन है उसी के बारे में जो है यहाँ पर कुछ ये बताया गया है। लिंग संबद्धम पूर्वाधारणानाम उन्मूलम। नेक्स्ट है एकलाप द्वारा त्रय नाम उपकौशला नाम आकलनम क्रियते। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 1 को, स्वर लहरी ध्वनि गुण और गति को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा भाषा अर्जन दृष्टिया, ये है अर्जन। भाषा अर्जन दृष्टिया असम्यक परिवेश अभिप्राय है। तो असम्यक परिवेश अभिप्राय, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, लक्ष्य भाषा या प्रयोगम न क्रियते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास से उदाहरणम, द्वंद्व जो यहाँ पर समास है इसका उदाहरण जो है इसमें कौन सा है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण माना गया है यहाँ पर राम कृष्णों को। राम कृष्णो, राम और कृष्ण। तो इसमें जो यहाँ पर द्वंद्व समास आया है। और द्वंद्व जो समास है इसकी पहचान यही होती है कि इसे जो च और के द्वारा जोड़ा जाता है। और 3 जो इसके भेद हैं, एक से समहर और समहर द्वंद्व समास। नेक्स्ट है परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय है। तो परिप्रश्नेन और अधिगम से अभिप्राय इनमें से क्या माना गया है। तो ये माना गया है ऑप्शन बी, प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयास है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था। भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो यह रहेगी यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी, यदा बालाः भाषार्जने सक्षमः भवन्ति। नेक्स्ट है सारांश लेखितुम आवश्यक द्वे कौशलस्थ हैं। 2 कौशल, 2 जो कौशल हैं ये है मुख्य स्मन्यम च बिंदु संज्ञानम।
नेक्स्ट है बालानां निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार शिक्षा स्वरूपम कीदृशं भवेत्। 2009 शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, छात्र अनुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन के द्वारा शिक्षण करना। छात्र जो उन्हीं के अनुसार गतिविधियाँ और जो प्रदर्शन है उसका किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येकम शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैल्याः पठति केचन पाठ्यपुस्तकं पठित्वा अवगच्छन्ति केचन अध्यापकं सावधानं शृण्वन्ति अन्यच्च गतिविधिषु संलग्नाः भूत्वा अनुभवी शिक्षां प्राप्नुवन्ति इदम् अधिकृत्य अध्यापकेन किं कर्तव्यम्। तो यहाँ पर जो टीचर जो है अध्यापक उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इसमें जो कर्तव्य माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, व्यक्तिक सप्त विकासाय छात्रः कला नृत्य संगीत गतिविधिषु प्रतिभागित्वं स्वीकुर्यात् इत्यर्थं परामर्शदानम्। नेक्स्ट है अधः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबंधानि कानिचित वाक्यानि लिखितानि किम कथम असमीचीनम। तो एक कथन यहाँ पर गलत है या इनसे अलग कह सकते हैं आप। तो यह माना गया है ऑप्शन सी को कि छात्राणां अनुकरणात्मक कौशल विकसितं भवेत्। नेक्स्ट है एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम छात्रेभ्यः लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यं प्रयच्छति अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें कौन सा माना गया है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है ये ऑप्शन एक, मौलिक रचनात्मकता और कथा सामग्री रुचिकरण चित्राणी और व्याकरणनिष्ठ भाषा। नेक्स्ट है तृतीय कक्षा एक छात्रा कथयति सः कथयति इदं किं प्रदर्शयति। तो सः कथति, इसमें रहेगा ऑप्शन बी, छात्रा पठित लट लकार रूपाणाम प्रयोग समर्था अस्ति। तो लट लकार का जो प्रयोग है ये यहाँ पर बताया गया है। सा धातु स्वरूपम स्मृत्य पठित सिद्धांता नाम अतिस्मरणीकरणम करोति। तो स कथति, जबकि कथयति जो है ये आता इसमें सह कथति जा दिया गया है लट लकार। नेक्स्ट है सरिता भाषा कक्षायां बृहत् पुस्तकानां प्रयोगं करोति। सरिता भाषा कक्षायां बृहत् पुस्तकानां प्रयोगं करोति। बृहत् पुस्तकानि इति संकल्पनायाः अभिप्रायः अस्ति। इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन बी, मिलित्वा वाचनार्थम सचित्र पाठ्यवस्तु युक्त बृहत् पुस्तकानि। तो सी आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य द्वयं पठ्यत। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, अध्यापिका बालकं पृच्छति और बालकः अध्यापिकां पृच्छति। तो किम स्पष्टीकर्तुम् इदं समीचीनम् उदाहरणम्। इसके लिए सही उदाहरण कौन सा है। सही उदाहरण जो माना गया है रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर यदि विभक्ति परिवर्तन भवति वाक्यस्य अर्थापि परिवर्तित है। यदि विभक्ति परिवर्तन होगा तो वाक्य का जो अर्थ है ये भी परिवर्तन हो जाएगा। अध्यापिका बालकं पृच्छति और बालकः अध्यापिकां पृच्छति, दोनों एक दूसरे का पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक है प्रज्ञा चक्षु बालकः नवीन विद्यालय चतुर्थ कक्षां प्रविशति अध्यापकः मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शयन्ति निम्नलिखितेषु किं कथनं समाविष्ट शिक्षां प्रदर्शयति। तो समाविष्ट शिक्षा का प्रदर्शन इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, शोभनम अच्छा है अनेन छात्रा परस्परम मिलित्वा पठितुं पुनः च परस्परम साहाय्यं कर्तुम् अवसरान् प्राप्स्यन्ति। तो सभी को मिलकर जो है जहाँ पर ये इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जहाँ पर सभी मिलकर काम कर रहे हो तो वही जो है सी आंसर माना जाता है। यहाँ पर सभी छात्रों को मिलकर काम करने के लिए बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रपीड़ का जो विवाह है ये किससे होता है। और चंद्रपीड़ जो है इसका संबंध रहेगा कादम्बरी से
और जो कादम्बरी है ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। चंद्रपेड़ और पुंडरीक का जो 3 जन्म है इसमें इसकी कथा इसमें दिखाई गई है। तो चंद्रपेड़ का विवाह यहाँ पर इसमें किससे होता है? तो चंद्रपेड़ का जो विवाह ये होगा कादम्बरी के साथ। नेक्स्ट है, किस नाट्यकृति में गर्भांक मिलता है? तो गर्भांक जो है इसका वर्णन हुआ है महर्षि जो भवभूति जो है उनके द्वारा जो रचित उत्तरामचरित है। और गर्भांक जो है ये 7वां अंक है, उसका नाम है गर्भांक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तरामचरित में किसके कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है? तो रहस्य उद्घाटन जो है इसमें ये रहेगा ऑप्शन ए, विष्कंभक के द्वारा। तो विष्कंभक के द्वारा जो इसमें लव और कुश के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है। नेक्स्ट है, सह युक्त अप्रधान सूत्र। सह साकम सार्धम आपने सुना होगा सूत्र। तो जहाँ कहीं भी है सह साकम सार्धम समम, तो ये होगा उसमें तृतीय व्यक्ति का तो प्रयोग होता है। अब ये सह युक्त अप्रधान सूत्र आया है, तो इसमें जो है ये कर्ण कारक रहेगा। तो तृतीय व्यक्ति इसमें होती है जहां पर ये सह रहता है। नेक्स्ट है, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो आश्रयदाता जो है ये माना गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और एक ज्योतिविदाभरण श्लोक है जो इसमें इसके बारे में पता लगता है ग्रंथ में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 जो रत्न माने गए हैं उसमें से एक महर्षि कालिदास को भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो सूक्ति है ये ली गई है मेघदूत से। रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय, जो खाली होता है वही हल्का होता है और जो गौरवता लिए हुए होता है वही भारी होता है। तो अच्छी बातें भी आप कह सकते हैं कि अच्छी बात वही करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर तिलक मंजरी के जो लेखक है इनमें से कौन है? तिलक मंजरी के जो है यहाँ पर ये जो धनपाल जो है इनके द्वारा रचित है तिलक मंजरी। और इसके अलावा कुछ जो अन्य आचार्य हैं उनके बारे में एक बार जा देख लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे आचार्य यास्कैन के द्वारा लिखा गया है निरुक्त, पिंगलाचार्य के द्वारा छंद सूत्र, कपिल मुनि के सांख्य सूत्र, जैमिनी का है मीमांसा सूत्र, महर्षि कणाद का है वैशेषिक सूत्र, चरक के चरक संहिता, सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रामायण, व्यास की महाभारत, और आश्वलायन के हैं आश्वलायन गृह सूत्र, कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, बादरायण का है ब्रह्मसूत्र, और कात्यायन जो आप वार्तिक के लिए कह सकते हैं वार्तिक है इनके, और पतंजलि का योग सूत्र, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र 5वां वेद माना गया है, और महर्षि जो भास हैं ये इनके द्वारा 13 जो नाटक हैं लिखे गए हैं। प्रतिभा नाटक, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम योग, कर्णभार, उरुभंग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, अविमारक और देवदर दूत। तो ये 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। मनु के द्वारा मनुस्मृति, महर्षि कालिदास के द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं? रघुवंश हो गया, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम। और जो अशोक घोष है इनके द्वारा 3 लिखे गए हैं, बोधचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण। गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है बृहत कथा, और सबर स्वामी के द्वारा सबर भाष्य और नारद स्मृति। विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, 5 तंत्र हैं, और अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, आर्यासुर इनके द्वारा लिखा गया है जातक माला, शूद्रक का है मृच्छकटिक, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, विशाखादत्त का है मुद्राक्षस, और कुमारदास की जानकी हरण,
दंडी, दस कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। और जो महर्षि भट्टी है इनके द्वारा रावणवध और भट्टी काव्य लिखा गया है। भामह के द्वारा काव्य अलंकार। शंकराचार्य, इनका भी पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो भजगोविंदम, सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य है। मयूर भट्ट के द्वारा लिखा गया सूर्य शतक, सुबंधु की है वासुदत्ता। और भर्तृहरि श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक और वाक्य पद्य भी नहीं गई है। और जो श्री हर्ष है इनके द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली नाटिका और नागानंद नाटक, ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और मुरारी इनके द्वारा अनुराग राघव। वाचस्पति मिश्र, इनका भी पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वाचस्पति मिश्र का है तात्पर्य टिक्का, तत्व कौमुदी टिक्का और तत्व चिंतामणि, तो ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और राजशेखर, इनके द्वारा काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विद्ध साल बंजिका, तो ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और हरिचंद्र के द्वारा जीवंतर चंपू, त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा मदालसा चंपू और नल चंपू। आचार्य क्षेमेंद्र, इनके द्वारा सुवृत्तिलक, 10 अवतार चरित, कला विलास, दर्पदलन, चतुर्वर्ग संग्रह, वृत कथा, मंजरी, तो ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और जलहण के द्वारा सोमपाल चरित, और ये जो यहाँ पर कल्लन है इनके है राज तरंगनी। मंखक कवि है, उनके द्वारा है श्रीकांत चरित। तो ये कुछ आचार्य हैं, और जो बाकी आगे आएंगे तो उनके बारे में आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? तो इसमें जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, पुंडरीक। कादम्बरी जो है ये महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा रचित है, और काल्पनिक कथा इसको माना गया है। गद्य काव्य का ये कथावेद है, और इसमें चंद्रपीड़ और वैशंपायन जो तोता है, इसके 3 जन्म इसमें बताए गए हैं। चंद्रपीड़ ये जो है प्रथम जन्म में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़ और तीसरे जन्म में शूद्रक थे। चंद्रपीड़ जो प्रथम जन्म में चंद्रमा था वह एक जड़ पात्र के रूप में है, इसलिए इसके 3 जन्मों का वर्णन न्याय संगत नहीं माना गया है। कादम्बरी में पुंडरीक के 3 जन्मों का वर्णन यहाँ पर माना गया है, और पुंडरीक के प्रथम जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में शुक माना गया है। तो इसमें जो है पुंडरीक सी आंसर माना गया है। वैसे कहीं कहीं पर जो तारा पीड़, चंद्रपीड़ और इनके बारे में भी है, तो पुंडरीक आपने इसमें सी आंसर लगाना है। तो कादम्बरी में 3 जन्मों का वर्णन रहेगा पुंडरीक के। नेक्स्ट है, राम है पुस्तकम पठती का कर्मवाच्य में जो वाक्य है ये कौन सा होगा? तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। तो राम है पुस्तकम पठती का कर्मवाच्य में रूपांतरण, अगर हम इसे जो है कर्मवाच्य में बदलें, तो इसके लिए जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ये हमारा ऑप्शन सी। तो जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती है, राम है जो है इसमें तृतीय व्यक्ति हो जाएगी यहाँ पर रामेण, और उसके बाद कर्म में प्रथमा और क्रिया आत्मनिपद में। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते आ जाए यहाँ पर, ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है सत्य है? तो सत्य रहेगा इसमें ये ऑप्शन डी, मालविका अग्निमित्र नाटक में 7 अंक हैं, जबकि महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें है 5 अंक। मालविका और अग्निमित्र इनकी जो प्रेम कहानी जो है इसमें ये दिखाई गई है, पढ़ने का था। और अभिज्ञान शकुंतला नाटक में 7 अंक है। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, और कालिदास व दर्भिशाली के कवि है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर नहीं है, 7 की बजाय इसमें 5 यहाँ पर अंक माने गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, नारियल के फल के समान जो वचन है ये इनमें से किन आचार्य के हैं?
तो ये जो मिर्ची 12वीं जो है इनके वचन है नारियल के फल के समान। जिस प्रकार जो नारियल है ये बाहर से कठोर अंदर से नरम होता है, तो इसी तरह इनके वचन माने गए हैं और 12वीं को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर चंद्रपीड़ के पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम माना गया है ये यहाँ पर तारापीड़। चंद्रपीड़ जो है इनके पिता का नाम तारापीड़। यह भी क्वेश्चन हाल ही में जो DSSB के जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। तो पिता का नाम यहाँ पर रहेगा तारापीड़ और माता का नाम है विलासवती, और उज्जैनी के जो ये राजा थे तारापीड़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर राज प्रकृति। राज प्रकृति जो है कैसी होती है, तो यह मानी गई यहाँ पर विहला। सुकनास जो है जब ये चंद्रपीड़ को दे देते हैं तब ये बातें यहाँ पर इनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है चिक और सोह, ये किस धातु से बना है। तो क्रिय यहाँ पर धातु मानी गई है और सन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जो सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन डी चिकेशोह। और सनंत सन जो है इसमें यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आएगा उवाच किस लकार का रूप है, लकार का रूप है, लट लिट लंग या लिट का। तो ये रहेगा यहाँ पर लिट जो लकार है इसका, ब्रो इसमें धातु है बोलने अर्थ में। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वनेचर का। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आए थे, या जो वनेचर जो है इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है, तो किरातोर्जुनीय में हुआ है। और किस वन में युधिष्ठिर के पास आए थे, तो इस वन का नाम था द्वैत वन। पहला जो सर्ग है उसका वहाँ पर इनका वर्णन हुआ है। ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास गया। द्वैत वन जो है कई बार एग्जाम में यहाँ पर द्वैत वन की जगह तपोवन भी हो सकता है, तो बात एक ही है, द्वैत वन या तपोवन। नेक्स्ट आएगा मेघदूत की जो कथा वस्तु ये बटी हुई है। तो ये जो है खंडों में बटी हुई है और खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं, या तो खंड काव्य या गीति काव्य, पूर्व और उत्तर में। पहले में 63 और दूसरे में 52, 115 श्लोक। श्रृंगार वियोग जो है इसका रस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर रघुवंश से। रघुवंश जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 19 इसमें सर्ग है। अब रघुवंश ये किस प्रकार का काव्य है, तो महाकाव्य की श्रेणी में से माना गया है। और इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी जो राजा हुए हैं, कहीं कहीं पर जो है एग्जाम में 29 भी देखने को मिला है, कहीं कहीं पर 31 देखने को मिला है राजा, तो इनका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक और रस करुण एवं निमित्त भेदाद संबंध रचना, तो ये कहाँ से ली गई है, तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर उत्तरामचरित से, भभूति के द्वारा जो रचित है, और करुण रस का इनको कभी यहाँ पर माना गया है। और ये जो है घटना हुई है तीसरे अंक में, तृतीय अंक में, जिसे माना गया है छाया अंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर किरातोर्जुनीय के जो प्रथम सर्ग है इसमें छंद कौन सा आया है, तो इसमें आया है वसंत छंद, जातव तो वसंत मुद्रितम जरो। तो यह जो है वसंत जो छंद है इसका लक्षण है, और 12 जो है इसमें अक्षर माने गए हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा प्रयोजन अंतर्गत एक अध्यापक का छात्र व्यापाचन कला माने प्रशिक्षण धातुमिस्ति।
तो पाचन कला के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण देने की इच्छा करती है और एकस्य छात्रस्य विवाह का इदम अस्वीकृत्य करती थी यह तेषां परिवारे पुरुषा पाचन क्रिया न कुर्वन्ति कि उनके परिवार में जो पुरुष है भोजन नहीं बनाते हैं, पाचन क्रिया नहीं करते हैं, तो अध्यापिका किम कर्तव्यम। तो यह बात सुनकर अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी। अभिभावकेन सह चर्चां कृत्वा स्पष्टीकर्तुम् इच्छति यत् लिंग संबंध पूर्वग्रह अनुपयुक्त है। तो लिंग रूढ़िबद्धता वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि खाना जो है ये स्त्री पुरुष दोनों बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एका आंग्ल भाषा अध्यापक प्रथम कक्षां छात्रान् जनै वस्तुभिः च संबद्ध शब्दानां परिचयं कारयति निम्नलिखितेषु शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भे किम परिस्थिति अनुगुणम असमीचीनम। तो गलत कथन इसमें बताना है कि असमीचीन कौन सा है। तो इसमें जो असमीचीन माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर छात्रः वर्तनीम् आश्रित्य नवीन शब्दान् शीघ्रम् अधिगच्छन्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाविष्ट कक्षाम आश्रित्य निम्नलिखित युक्तेषु असमीचीनः। यहाँ पर भी एक अलग है इनसे, तो तीनों से जो अलग है ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर विभिन्न विषय नाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्याकरण कथम पठनीयम। व्याकरण जो है इसे किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है अभ्यास से होती है, तो संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि पंचम कक्षाया छात्राणाम अवबोधन क्षमता विकास है क्या प्रविधि न्यूनतम प्रभावशाली। तो न्यूनतम प्रभावशाली विधि इसमें कौन सी है। तो इसमें न्यूनतम प्रभावशाली जो विधि है यह माना गया ऑप्शन डी को। अध्यापक गद्यांश समुच्चय संपठ्य विस्तृत व्याख्यानम करोति और अत्यंत कठिन पंक्तिनां मातृभाषा अनुवादम करोति। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तरे कुत्रम बलम भवेत्। किस प्रकार का बल यहाँ पर दिया जाना चाहिए प्रारंभिक स्तर में। इसमें जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन बी श्रवण भाषण। नेक्स्ट है रूप छात्राणां साहाय्यार्थम वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम् इच्छति एतैः छात्राः साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए व्यक्तिक स्तरे काठिन्यम अवगम्य प्रत्यर्थम उपायान कर्तुम। नेक्स्ट है श्रव्य माम अहम विस्मरामि शिक्षा माम अहम स्मरामि योज्य माम अहम अवगच्छामि और अस्य कथनस्य किम सार्थक्यम अस्ति। कहने का जो है यहाँ पर सार्थकता क्या बताई गई है। इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए अधिगमनस्य प्रउन्नत्यर्थम शिक्षार्थिनः गतिविधिषु भागं स्वीकुर्युः इत्यर्थम छात्रः प्रेरितव्यः। उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कीदृशः प्रश्नः छात्र चिंतन कौशलम न उन्नयन्ति। तो छात्र चिंतन कौशल के लिए यहाँ पर सही नहीं है। तो इसमें माने गए हैं ये ऑप्शन डी वाले केवल पाठ्य वस्तु पठन आधारित प्रश्न। ये जो केवल जो शब्द आ जाता है और ना में अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो ये वाला यहाँ पर सही आंसर रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही को लेकर नहीं चल सकते, तो सभी को लेकर जाए चलना होता है, तो वही आंसर सही होता है। तो यहाँ पर केवल आया है तो ये जो यहाँ पर गलत है। इसमें छात्रः भाषायां संप्रेषणात्मक कौशलम सहजतया प्राप्तुं समर्थः भवेयुः इत्यर्थं प्रभावपूर्ण मार्ग अस्ति। प्रभावपूर्ण मार्ग जो है इसमें कौन सा माना गया है। इसमें माना गया है ऑप्शन सी को भाषा व्यवहार के द्वारा भाषण कौशलानां समुचित विकास भवेत् इत्यर्थम अवसराणां प्रदानम। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशलस्य विकासार्थं किस सर्वाधिक प्रभावपूर्ण।
सबसे अधिक प्रभावशाली जो है इसमें कौन सा माना गया है? तो इसमें इससे आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए। वाचन समय छात्रा पाठ्यागता शब्दान कथित था भूवि इत्यर्थम तेषाम साह्यम, उनकी सहायता की जानी चाहिए। नेक्स्ट है काव्य कक्षायाम एकाध्यापिका छात्रान् एकं गीतं श्रावयति तत्पश्चात् ते गीतम् उच्चैः पठन्ति। एतत्पश्चात् समूहे केचन छात्रा गीतानुसारं नृत्यन्ति, केचन गीतं गायन्ति। अध्यापिकापि तत् गीतम् अधिकृत्य भावानुसारं चित्राणि रचयितुं प्रेरयति। अध्यापिका एतादृशीं पद्धतिं किमर्थम् अनुसरति? इस प्रकार की पद्धति का अनुसरण क्यों किया जा रहा है? इसमें सी आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रत्येकम छात्र विशिष्ट शैल्या पठति अतः अध्यापिका इति विधि अधिगमने छात्र सायं करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापिका नवीन कठिन शब्दार्थान स्पष्टीकुर्युः इति न अपेक्षते किमर्थम? इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए। संदर्भ संकेत द्वारा अर्थ अवबोधने बाधा भवति। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी? प्रत्यक्ष अनुदेशन के लिए यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावकारी किसकी भूमिका मानी गई है? इसमें है ऑप्शन डी यहाँ पर अध्यापक से अध्यापक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु किम समाविष्ट कक्षा संबद्धम न? तो इससे संबंधित एक नहीं है, ये माना गया है यहाँ पर सहानुभूति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोमनोहारी च दुर्लभम सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो किरातर्जन जो है वहाँ से ये ली गई है कि हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं दूसरा का भला करने वाले, इस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है तथापि वक्तुम व्यवशयन्ति माम निरस्त नारी समय दुराध्याय, इस श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका संबंध रहेगा किरात अर्जुनियम से। शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोवृत्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है मेघदूत, तो खंड काव्य यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें रहेंगे यहाँ पर 7 अंक। और राम के जीवन के उत्तर भाग की जो कथा इसमें बताई गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।